जो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, पीरियड्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉपुलेशन को आगे लेकर जाने के लिए, इतनी अच्छी चीज अपवित्र और अशुद्ध कैसे हो सकती है? मुझे हम्म। तो ये समझ में नहीं आता है कि इसको अशुद्ध कहने वाले लोग कहाँ से थ्योरी लाते हैं प्रूफ करने के लिए अपनी बात को। और पीरियड्स ना हो तो वो कभी मां नहीं बन सकती, जी और ये बिल्कुल। सच बात है। जी। तो इसको समस्या बताने के बजाय अगर हम अपनी महिलाओं को ये बताएं कि इस दौरान वो अपने से और भी ज्यादा प्यार करें, खुद का और भी ज्यादा ख्याल रखें, तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा हमारे समाज में। हम्म। कि माता कामाख्या का मंदिर है, हम्म। वहां पर ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ के महीने में माता को पीरियड्स आते हैं और 1 महीने तक माता का जो पट है वो बंद रहता है, जी। और उस बीच में कोई माता का दर्शन नहीं कर सकता है। और उसके बाद जब उनका पट खुलता है तो ऐसा है कि वहां के पास में एक लेक है या नदी है शायद, जो पूरी लाल हो लाल हो जाती है, जाती है। और जो सफेद कपड़ा अंदर माता रानी के पास रखा जाता है वो पूरा लाल होकर बाहर जी। निकलता है। तो जितना ज्यादा हम चीजों को धर्म से जोड़ेंगे ना, उतना ज्यादा लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं बातों को। पीरियड्स को सिर्फ पीरियड्स रहने दीजिए ना, क्यों उसको अपने लिए एक मुद्दा बना रहे हैं? हम्म। क्यों उसको समाज के लिए एक मुद्दा बना रहे हैं? पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। महिलाओं को जो अधिकार चाहिए, जो उनको सेफ्टी मेजर्स चाहिए, उनको एक साफ क्लीन टॉयलेट चाहिए। ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जानवी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे पीरियड्स पर, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया में महिलाओं की समस्या पर बात करती है और इसी वजह से कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया में फेमस है। यूनाइटेड नेशन में ये 3 बार अवॉर्डेड हो चुकी है, अवार्ड ले चुकी है, क्योंकि ये जो है महिलाओं की समस्या पर खुलकर बात करती है। जहाँ महिलाएँ अपनी समस्या को किसी के सामने रख नहीं सकती है, वहीं जो है 17 साल की जानवी महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानवी से जानेंगे, जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दिक्कत आती है या जो महिलाएं इनके बारे में नहीं जानती हैं, उनके बारे में सारी चीजों को हम विस्तार से जानेंगे जानवी से। तो सबसे पहले जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा जानवी, आप जानती हैं कि महिलाओं के लिए सबसे जो चैलेंजिंग काम होता है वो पीरियड्स होता है, जी। क्योंकि मंथली उनको फेस करना पड़ता है। उस दौरान उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड्स के कारण होने वाली कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ हैं। पीरियड्स कोई अपने आप में परेशानी नहीं है। हम जो इसे समस्या समस्या कहते हैं, ये महिलाओं की समस्या, ये कोई समस्या नहीं है, तो एक महिला का सौभाग्य है। हुँ। ये जब कैसा कहते हैं कि एक महिला को जिस पीरियड्स के दौरान हम उनको ये सिखाते हैं कि मंदिर में मत जाओ, तुलसी के पौधे को मत छुओ, अचार को मत छुओ, खाने की वस्तु मत छुओ, मर्दों से बात ना करो। ऐसा भी होता है, बहुत जी, सारे जी। समाज में कहते हैं मर्दों से बात मत करो, पति पत्नी को अलग अलग कमरे में रख देते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं है, एक दूसरे से बातें नहीं करना है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं। और इन सबको हम रिलेट कर देते हैं कि ये महिला की एक समस्या है। हुँ। ये महिला की समस्या नहीं है, ये महिला की नहीं, लाइफ का उस एक समय पार्ट है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो महिलाएँ उस समय अशुद्ध होती हैं, उन सारी चीज़ों को ना छुए, पति के सामने ना जाए, क्योंकि पति परमेश्वर के रूप होते हैं, अशुद्ध हो जाएँगे, ऐसी चीज़ें धारणाएँ होती हैं। मेरा ये मानना है कि जिस चीज से हम एक नए जीवन की संरचना करते हैं, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? जी। अगर आप सच में ऐसे लोग से अगर कभी प्रूफ मांगे ना कि आपके पास क्या सबूत है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक महिला अशुद्ध है, उनके पास कोई थ्योरी नहीं है इस बात की। जी। वो ऐसा कहते हैं क्योंकि सब कहते हैं। जी, आपने जानवी ये बात कही कि जो है पूजा-पाठ से भी महिलाओं को उस दौरान जो है दूर कर दिया जाता है। लेकिन जो है अगर आप महिलाओं को समझाने जाएँ, ये गाँव की बात नहीं है, हमारे शहर की भी बात है। शहर की महिलाएँ भी जो हैं जब पीरियड्स में होती है तो वो ना पूजा करती हैं, ना पूजा वाले किसी सामान को छूती हैं। बजाए अगर किसी को कोई छू भी दे तो उसको भी डाँट भड़क फटकार जाती देती है हैं। बहुत तो बहुत। ये जो समस्या है ये कैसे दूर हो सकता है और ये जो क्या धारणा सही है ये? ये धारणा बिल्कुल गलत है और इसके पीछे की जिम्मेदार भी हम औरतें ही हैं। ये हाँ। जो इतना ज्यादा इस बात को एक औरत ही औरत को सबसे पहले रोकती है मंदिर में जाने से। जी। घर में अगर पूजा पाठ हो रहा हो और कोई अगर लड़की आई हो और पता चल जाए कि उसको पीरियड्स हुआ है, क्या कुछ नहीं बोलते लोग उसको। जी। बेशरम हो, भंग कर दिया सब, अपशगुन हो गया, एक ऐसी लड़की आ गई हमारे पास। इतनी सारी बातें हम उस लड़की को कह देते हैं। हुँ। तो इसके पीछे की प्रॉब्लम हम महिलाएं ही हैं कि हुँ। हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। हमें क्योंकि सबने बोल दिया कि ये अशुद्ध है और ये गलत है और हमने उस बात को मान लिया है। हुँ। हम ये भूल जाते हैं कि जब एक औरत को पीरियड्स आते हैं ना, तो उस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा अपने डिवाइन फेज़ में होती है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आध्यात्मिक फेज़ में होती है उस टाइम पर। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज़ हो रहे होते हैं। एक ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन को अगर कोई डीपली स्टडी करे तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने इतना खराब करके रख दिया है। पूजा पाठ मत करो, भगवान को मत छुओ, और कौन कहता है भगवान को मत छुओ? हुँ। भगवान की जब हम बात करते हैं तो मेरे पास तो एक ही एग्जाम्पल होता है देने के लिए। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, ईश्वर की देन मानते हैं।
उस कपड़े के टुकड़े को लेने के लिए लोग मरने कटने को तैयार रहते हैं कि वो टुकड़ा हमें मिले और हमारा भाग्य बदल जाए, ऐसा मानते हैं लोग, इतना पवित्र मानते हैं उस कपड़े को। और जब बात अपने घर में आती है, जब बात अपनी माँ और अपनी बेटी को जानवी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। जो अभी आपने धारणा दिया कामाख्या वाला मंदिर का, जो आपने बात किया, मैंने भी किसी से इस बारे में बात किया था कि माँ कामाख्या का आखिर पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनकी योनि को पूजा करते हैं और वहाँ का जो लाल कपड़ा हम प्रसाद के रूप में लाते हैं, शुद्ध मान कर लाते हैं, आखिर वो क्या है, फिर हम क्यों जाने से घबराएं पीरियड्स के दौरान। तो काफी लोगों ने ये कहा था कि जब माँ कामाख्या का जो मंदिर है पीरियड्स के दौरान बंद कर दिया जाता है, उस समय वहाँ भी पूजा नहीं किया जाता है। वहां पर पूजा नहीं की जाती है, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि एक औरत को जब पीरियड्स आते हैं ना, तो उस टाइम पर उसको आराम की जरूरत होती है। और पहले भी औरतों को मंदिर में जाने से इसीलिए रोकते थे और किचन में घुसने से रोकते थे। उसके पीछे की मानसिकता ये थी कि जब पीरियड्स आते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, जो 5-6 दिन होते हैं हमें आराम करना चाहिए, तो लोग देवी को आराम करने के लिए छोड़ते हैं उस फेज में। ना जाने के पीछे का रीजन मुझे जहां तक पता है ये है कि उस टाइम पर लोग चाहते हैं कि जब सालों भर माता का पट खुला रहता है, सालों भर भक्त जाते हैं उनके पास, तो जो 1 महीना का जो वो फेज है, उसमें उनको आराम मिल सके थोड़ा। जबकि भगवान कभी आराम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी एक मोरल वैल्यू है हमारा कि उनको हम आराम देते हैं। और उसके बाद जो उनका जो सैनिटरी जो उनका जो कपड़ा होता है, लाल कपड़ा, उसको लोग बाँट देते हैं। लेकिन सैनिटरी पैड अगर आप हाथ में लेकर निकलने बोल दें किसी को, तो आफत आ जाती है लोगों पर। जो महिलाएं अभी भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, पैडमैन फिल्म आई थी अक्षय कुमार जी की, उसमें हमने देखा था कि साड़ी के अंदर उसको वो लगाती हैं। जिस कपड़े को सूरज की किरणें तक नहीं मिल पाती, वो अक्षय कुमार जी का काफी अच्छा डायलॉग था कि जिस कपड़े को सूरज की किरण नहीं मिल पा रही, तुम कैसे सोच रही हो कि वो तुम्हें बचाएगा किसी बीमारी से। तो ये शर्म, ये धारणाएं ऐसी हैं समाज में, इनको टूटने की जरूरत है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, अगर हम लॉजिकली बात करें, अगर हम भगवान से हटकर, अध्यात्म से हटकर केवल साइंस की बात अगर करते हैं, पीरियड्स क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब एक लड़की 12-13 साल की होती है तो उसको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उसके बाद वो कंसीव कर सकती है। 50-55 की उम्र तक आते हैं पीरियड्स, उसके बाद एक औरत मां नहीं बन सकती है। ये बीच का एक प्रोसेस है, काफी सुंदर सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने इतना घुमा फिरा दिया है धर्म से जोड़कर। और पता है, मेरा ये मानना है ना कि ये सब करके सिर्फ महिलाओं को नीचे किया गया है। ये सारी बातें से उनकी महिला की हर बात को लोग धर्म से जोड़ देते हैं। महिला, जहां बात महिला की आती है, अरे महिला तो देवी है। लोग कहाँ जोड़ रहे हैं, महिलाएं ही जोड़ रही है ना। महिलाएं, वही लोग में तो महिलाएं भी तो आई ना। ये समाज कौन है, हम ही आप तो हैं ये समाज। इस बात में महिला के ऊपर जब भी कोई बात आएगी, तो भारत ऐसा देश है जहां पर माता लक्ष्मी है, माता सीता है, राधा माँ की हम पूजा करते हैं, माता चामुंडा है, कई सारी माताएं हैं। लेकिन रेप भी सबसे ज्यादा इसी देश में होता है। जिस देश में औरत को लक्ष्मी माना जाता है, जिस घर में बेटी आती है तो लक्ष्मी आई है, और उसी लक्ष्मी का रेप होता है। उस टाइम पर उनको सैनिटरी प्रोडक्ट्स चाहिए, उतनी चीजें उनको दिलवा दीजिए। और महिलाओं को भी मैं कहूंगी, क्यों आप खुद को इतना विक्टिमाइज करती हैं पीरियड्स के टाइम पर? खुद को एकदम कमजोर एकदम बनाकर रख देना है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि पीरियड्स के टाइम पर औरत एकदम कमजोर हो जाती है, उसको कुछ करना ही नहीं है। और औरतें ही औरतों की समस्या का कारण है। मैं कह रही हूँ, खुल के मैं कहती हूँ, हम ना मर्दों को ब्लेम डालते हैं। हमारी समाज में आदत है कि एक औरत के साथ कुछ भी हो तो गुनहगार मर्द ही होगा। लेकिन देखा जाए तो जब एक गर्भ में बेटी आती है, तो अबॉर्शन का आइडिया पहले सास या माँ ही देती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। पहला आइडिया औरत का ही होता है कि इस औरत को दुनिया में नहीं आने देना है, लेकिन फिर दोष तो मर्दों पे डालना है हमें। जहां बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो औरतों के साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन मर्दों के साथ भी तो हो रहा है। उनके लिए कौन बोलेगा? हम लोग हर बात में मर्दों पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। औरतें खुद अपनी समस्या का कारण है। औरतें खुद इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। और मैं कई ऐसी औरतों से मिली हूँ जो लड़ जाती हैं। मैं तो बहुत सारे गाँव में गई हूँ, बहुत सारी औरतों से मिली हूँ, वो लड़ने को तैयार है इस बात पर कि तुम अपवित्र कर दी मेरे घर को, तो ये बात करके मेरा मंदिर अशुद्ध हो गया, गंगा जल छिटवाओ अब इस मंदिर में। ये क्या लड़की आ गई, क्या बात कर रही है मेरे साथ। इतना ज्यादा लोगों की सोच जो है वो पीछे है। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया की है।